वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टार आईक्यू परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज है 19 जून और 19 जून 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस की लेटेस्ट अपडेट क्या है? 85,70,384 लोग अभी तक दुनिया भर में कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और मौतों का आंकड़ा जो है वो 4.5 लाख को भी क्रॉस कर चुका है। सबसे ज़्यादा अमेरिका के अंदर है, 22,63,651 केसेस हो चुके हैं और यहाँ पे मरने वालों की संख्या 1,20,688 हो चुकी है। 2 पे ब्राज़ील है, 3 पे रशिया है और 4 नंबर पे हमारा प्यारा भारत आता है। भारत के अंदर टोटल जो केसेस हैं वो 3,81,000 प्लस हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या भारत के अंदर 12,604 पहुँच चुकी है। सबसे ज़्यादा भारत के अंदर महाराष्ट्र में है, फिर तमिलनाडु में है और फिर दिल्ली के अंदर केसेस हैं। चलिए, पहला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा राज्य मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है? तो अभी हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। बी ऑप्शन जो है हमारा इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक रहेगा, जो कि आपको मैप में दिख रहा होगा। अच्छा, मनरेगा जो है इसका मतलब है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसके तहत श्रमिकों को सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य जो है वो यूपी बना है। अच्छा, यूपी बना है तो यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ। लखनऊ गोमती नदी के किनारे पड़ता है। अकेला लखनऊ गोमती नदी के किनारे नहीं है, एक शहर और भी है जौनपुर, जो कि फेमस है, हमें याद रखना है। जौनपुर भी गोमती नदी के किनारे है। अच्छा, इसके अलावा अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना होता है। गेहूँ पूरे भारत में सर्वाधिक उपज के हिसाब से बात की जाए, उत्पादन के हिसाब से बात की जाए तो भी यूपी के अंदर ही होता है और यूपी की जनसंख्या भारत में सबसे ज़्यादा है और यूपी के मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल का नाम है आनंदीबेन पटेल। इतनी बातें आपको याद रखनी है। गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश के अंदर ही है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गंगा नदी का पानी गर्म कहाँ हो जाता है? तो वाराणसी में। वाराणसी को घंटियों का शहर भी कहा जाता है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हाल ही में किस राज्य ने कर्म भूमि नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में कर्म भूमि नौकरी पोर्टल जो है ये पश्चिम बंगाल ने लॉन्च किया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अब आप सभी को पता है कि कोविड-19 महामारी के कारण लोग जो हैं, लोगों को काम नहीं मिल रहा है और पूरी दुनिया वैसे भी ठप ही पड़ी है। लेकिन जो पश्चिम बंगाल से बाहर गए थे, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में गए थे काम करने, अब काम महाराष्ट्र में भी नहीं है तो वो वापस लौटे हैं और कुछ वहाँ रहना सेफ नहीं था, इसलिए अपने स्वदेश अपने घर पे लौटे हैं, स्वराज्य लौटे हैं। अब अपने घर पे लौट तो गए लेकिन वहाँ काम तो चाहिए ना, इस करके पश्चिम बंगाल ने ये पोर्टल लॉन्च किया है। राज्य में वापस लौटे आईटी पेशेवरों के लिए नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है। आईटी का मतलब है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जितने भी आपकी कंपनियों से थे, फॉर एग्जांपल कोई दिल्ली में काम कर रहा है, दिल्ली के अंदर कोई एमएनसी कंपनी में काम कर रहा है, कोई कोडिंग कंपनी में काम कर रहा है और वो अब अपने घर आ गया, वो कंपनी बंद हो चुकी है, तो उनके लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है ताकि बहुत सारी कंपनियां आपस में जुड़े, राज्य के अंदर भी जो है वो डेवलपमेंट हो। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। कोलकाता जो है, कोलकाता हुगली नदी के किनारे है, ये भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और राजधानी कोलकाता हुई। एक मुख्यमंत्री का नाम भी आपको याद रखना है, ममता बनर्जी। राज्यपाल का नाम है जगदीश धनखड़। नेशनल पार्क यहाँ पे सुंदरबन नेशनल पार्क है। सुंदरबन डेल्टा है जो कि दुनिया भर में सबसे बड़ा डेल्टा है, ये भी आपको याद रखना है। बक्सा टाइगर रिजर्व सेंटर है। नीरा वैली नेशनल पार्क है। आपसे पूछा जाए भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन कहाँ होता है तो आपका आंसर पश्चिम बंगाल होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए भारत में जूट का उत्पादन कहाँ होता है या जूट कहाँ होती है तो आपका आंसर पश्चिम बंगाल होना चाहिए। आपसे पूछा जाए कि गोल्डन फाइबर या सुनहरा रेशा किस राज्य की फसल है तो आपका आंसर पश्चिम बंगाल। और अगर आपसे पूछा जाए काल बैसाखी नामक वर्षा जो है वो किस राज्य में होती है तो भी आंसर पश्चिम बंगाल होगा। काल बैसाखी का मतलब है कि बैसाख के दौरान जो है होने वाली बारिश, उसको काल बैसाखी कहते हैं, क्योंकि इन दिनों यहाँ पे फसलें पकी रहती है और अगर उस टाइम पे बारिश हो जाती है तो फसलें तबाह हो जाती है। इसी को ही काल बैसाखी के नाम से पुकारा जाता है। पश्चिम बंगाल का दुख है एक नदी जिसका नाम
नाम है दामोदर नदी, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। लेकिन वर्तमान में खैर दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल की जीवन रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि डीवीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन बनने के बाद में अब यहाँ पे दामोदर नदी जो है इतना खतरा नहीं है। तो हालांकि दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के पूरक हैं। अगर पूछा जाए पश्चिम बंगाल का दुख तो भी आंसर दामोदर है, पश्चिम बंगाल की जीवन रेखा तो भी आपकी जो है दामोदर ही रहेगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में दीनू रणदिवे का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो दीनू रणदिवे का निधन हुआ है, ये थे पत्रकार। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। 1950 के दशक में रणदिवे संयुक्त महाराष्ट्र पत्रिका के संस्थापक और संपादक से अपना करियर को जो है वो शुरू किया था। 1961 में गोवा स्वतंत्रता संग्राम पर इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से टिप्पणी की थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हाल ही में सैन्य अकादमी से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली सिख महिला कौन है? तो पहली स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली सैन्य अकादमी से, जिनका नाम है अनमोल नारंग। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रही होगी। 1100 कैडेट में से इन्होंने न्यूयॉर्क के प्रीमियर संस्थान के कैंपस में सेकंड लेफ्टिनेंट की रैंक से जो है ये ग्रेजुएट किया है। अमेरिका का जिक्र है तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है। नासा मतलब नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेस एजेंसी। इसकी स्थापना 1958 को हुई थी। जैसे हमारे इंडिया में इसरो है, वैसे ही अमेरिका के अंदर नासा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हाल ही में ग्रांट स्पेस ने जेट जीरो काउंसलिंग बनाने की घोषणा की है। वह किस देश के परिवहन सचिव है? तो ग्रांट स्पेस एक व्यक्ति का नाम है, इन्होंने जेट जीरो काउंसलिंग बनाने की घोषणा की है। ये ब्रिटेन के परिवहन सचिव है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितनी भी आपकी हवाई जहाज उड़ती हैं ये, इनसे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा हानिकारक है। इससे फिर ओवरऑल एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है। तो भविष्य में सभी उड़ानों के शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का एक पैमाना बना देना, ठीक है, कि भाई यही फ्यूल यूज़ किया जाए, इसी टाइप से इतना लिमिट किया जाए, इसी चीज़ के लिए जो है ब्रिटेन ने ये प्लान लॉन्च किया है। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। ब्रिटेन की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। प्रधानमंत्री का नाम बोरिस जॉनसन है और राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है यहाँ का। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संतोष झा को किस देश में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है? तो इन्हें बनाया गया है बेल्जियम के अंदर। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक रहेगा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही है संतोष झा। बेल्जियम का जिक्र किया जाए तो बेल्जियम मैप में देखिएगा, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। करेंसी यूरो है। प्रधानमंत्री सोफी विलियम्स है और राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। संतोष झा वर्तमान में उज्बेकिस्तान गणराज्य के राजदूत हैं, लेकिन अब इन्हें बेल्जियम का राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। हाल ही में प्रसिद्ध लोक गायक हीरा सिंह राणा का निधन हो गया है। वह कौन से राज्य के थे? तो हीरा सिंह राणा जो है ये उत्तराखंड राज्य के थे। ए ऑप्शन सही है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। अब ये इस दुनिया में नहीं रहे। अच्छा, हाल ही में हीरा सिंह राणा को दिल्ली सरकार द्वारा गढ़वाल, कुमाऊनी और जौनसारी अकादमी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसी वजह से थोड़ा इंपॉर्टेंट भी रहेंगे। और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। लेकिन आपको मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ाया था, हाल ही में उत्तराखंड और गैरसैंण ये दोनों उत्तराखंड की राजधानी है। सर्दियों की पहाड़ों की राजधानी आप कहिएगा अलग है और समतल भूमि की राजधानी अलग है। ये कंसेप्ट से ही ये दो राजधानियाँ बनी थी, लेकिन ऑफिशियली एक गर्मी की है, एक सर्दी की राजधानी है। मुख्यमंत्री जो है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य है। नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। एक राजाजी नेशनल पार्क है और जीआई टैग उत्तराखंड तेजपात को मिला हुआ है। नंदा देवी नेशनल पार्क भी यहीं पे ही स्थित है। इसे फूलों की घाटी कहा जाता है, ये भी आप याद रख लीजिएगा। आप कमेंट में एक सवाल का आंसर दीजिएगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी और इसका पुराना नाम क्या था, और अब इसका नाम जिम कॉर्बेट ही क्यों है।
हाल ही में विनीत तेर देसाई किस कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं माइंड ट्री, ये माइंड ट्री है, ठीक है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का, ठीक है, माइंड ट्री। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है विनीत तेर देसाई। इससे पहले ये सीएफओ थे केपीआईटी टेक के, ठीक है, केपीआईटी टेक के सीएफओ और सीआईओ थे इस कंपनी के, लेकिन वर्तमान में विनीत जो है वो माइंड ट्री के सीएफओ बने हैं। इस कंपनी की स्थापना 18 अगस्त 1999 को हुई थी। सीईओ का नाम क्या है? यहाँ का चटर्जी है, ठीक है, और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? लार्सन एंड ट्रूबो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एलएनटी ऑर्गेनाइजेशन है और हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर है इसका। एक एमएनसी कंपनी है ये, टेक्नोलॉजी के हिसाब से मल्टीनेशनल कंपनी है। इंडिया वॉज इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल विद हाउ मैनी वोट्स। अभी हाल ही में आपको पता है 17 जून को यूएन के अंदर वोटिंग हुई है, जिसके अंदर भारत जो है वो जीता है कितने वोटों से? 184 वोट मिले हैं भारत को। डी ऑप्शन सही है। टोटल 192 वैलिड वोट थे 193 मेंबर ऑफ यूएन जनरल असेंबली में से, ठीक है, और इसमें से 184 वोट मिले हैं भारत को, जीत भी मिली है। यूएन की स्थापना हुई थी कब? 24 अक्टूबर 1945 को। यूएन डे भी 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, ये बात आप याद कर लीजिएगा। When will प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्च द गरीब कल्याण रोजगार अभियान? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब कल्याण रोजगार अभियान कब से लॉन्च कर रहे हैं? इसका आंसर है 20 जून 2020। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। बिहार के अंदर जो है लोगों को उनके ग्रामीण जीवन को बूस्टअप करने के लिए ये योजना जो है लॉन्च की जा रही है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। हालांकि बिहार में चुनाव है ना, इस वजह से थोड़ा आपको पता ही है फैक्ट। Which among the following nation did not get the required majority in UN Security Council election conducted on June 17? अच्छा, कौन सा देश है जिसको यूएन के अंदर जो है मेजोरिटी नहीं मिली है जितनी रिक्वायर्ड थी? तो वो देश है कनाडा। सी ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। कनाडा को जो है अब बहुत कम वोट मिले हैं, ठीक है। वाइल नॉर्वे वन 130 वोट्स, आयरलैंड वन 128 वोट्स, 2 सीट्स आर करंटली हेल्ड इन बेल्जियम एंड जर्मनी, ठीक है। तो कनाडा जो है उसको ठीक वोट नहीं मिले हैं। कनाडा का जिक्र हुआ है तो कनाडा को मैप में देख लीजिएगा, यहाँ का कैपिटल ओटावा है, प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो है, करेंसी कैनेडियन डॉलर है। आज के क्वेश्चन इतने ही थे, आशा करता हूँ चीज़ें समझ आई होंगी आपको। फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में कल, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।